पब्लिक से इन्होंने अगर एक बात बोल दे योगी ने कोई काम नहीं किया, जूते से मारेगी, कोई भी पूछेगा पब्लिक जूते से मारेगी, क्योंकि तगड़ा काम किया योगी ने। हाँ, और सुनिए जितने लोग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी पर। जब जनता के बीच फंस गया एक मोदी समर्थक, तो जनता ने उसके साथ क्या किया और उसने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में क्या क्या कहा, जिससे जनता भड़क गई। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। पब्लिक से इन्होंने अगर एक बात बोल दे योगी ने कोई काम नहीं किया, जूते से मारेगी, कोई भी पूछेगा पब्लिक जूते से मारेगी, क्योंकि तगड़ा काम किया योगी ने। हाँ, और सुनिए जितने लोग वहाँ पे माफिया भरे पड़े थे ना, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, ठोक दिए गए 2 मिनट के अंदर पे। और जितने लड़के जितने मतलब सुनो इस भाई की बात बहुत प्यारी है और काम कुछ किया नहीं, ये अंधभक्ति की बीमारी है। सही कह रहा हूं, मैं दलाली नहीं करता। जवाब सबका लेंगे। जो काम को नहीं गिन पा रहा है वो दलाली करता है, जो काम को नहीं गिन पा रहा है वो दलाली करता है। दलाली सामने देख लो, मैं अंधभक्त हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूँ आपके साथ विनायक कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है कि आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ के मुंह से ये शब्द निकला कि बटोगे तो कटोगे। अब इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ही इस चीज का विरोध कर रहे हैं, तो साफ तौर पर कई ऐसे NDA के नेता कह रहे हैं कि बटोगे और कटोगे वाले बयान का समर्थन नहीं करते। आम जनता के बीच मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, बटोगे और कटोगे? ये तो शुरुआत है। अभी योगी जी के इस बयान से समर्थन वापस आया है, एक वक्त वो आएगा कि योगी जी से समर्थन वापस होने वाला है जी। और बटोगे तो कटोगे, बांटने वाले ही तुम हो। 10 साल के प्रशासन के बाद तुम कह रहे हो बटोगे तो कटोगे, यानी 10 साल में तुमने वो व्यवस्था दे दी जो अंग्रेजों ने सन 1947 से पहले दे रखी थी। तो 47 में अंग्रेज क्या करते थे? बांटते थे, काटते थे। और तुम्हें वही बयान देना पड़ रहा है जो नेहरू ने कहा, जो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, ठीक वही भाषा तुम्हें यूज़ करनी पड़ी। यानी 10 सालों में तुमने अंग्रेजी शासन चलाया है, डिवाइड एंड रूल किया है। और उसके बाद तो तुम्हें कहना पड़ेगा यूपी के CM की क्रेडिबिलिटी क्या है। एक चीज के लिए टोकूंगा आपको। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो साफ तौर पे लोग कहेंगे कि आप कांग्रेसी हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि बांटते भी वही लोग हैं और काटते भी वही लोग हैं। अगर ये बात कहने से कोई व्यक्ति कांग्रेसी हो जाता है तो इस देश का हर देशभक्त कांग्रेसी है, समझ गए। अगर ऐसा कहने से कोई व्यक्ति कांग्रेसी साबित हो जाता है तो इस देश का हर सेक्युलर व्यक्ति कांग्रेसी है। अगर ये शब्द कहने से कोई कांग्रेसी हो जाता है तो भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह और भैया पीछे वीर अब्दुल हमीद, ये सब लोग कांग्रेसी थे, क्योंकि सबकी विचारधारा ये थी कि भैया जो बांट रहा है वही काट रहा है, ठीक है। इसलिए हमें एकता में बल है। एक नारा दिया गया था, भाईचारा बंधुत्व, ठीक है, वो नारा था कि एकता में बल है। मोदी जी, योगी जी के पास बहुत प्राचीन नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये नारा तो इनके मुंह से निकल नहीं सकता, क्योंकि शब्द मुस्लिम आ गया है बीच में। और जैसे मुस्लिम ले लेंगे, ठीक है, इनका संविधान और भाई इनका सारी चीज़ें खतरे में आ जाएगी, इनका धर्म खतरे में आ जाएगा। वो संविधान जो इनके हिसाब से चलता है, बाकी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तो बहुत व्यापक है, उसमें हर धर्म को सम्मान है। मैं कह रहा हूँ योगी जी की क्रेडिबिलिटी क्या है, और अगर नहीं है तभी तो ये नारा मांगना पड़ रहा है। अगर क्रेडिबिलिटी होती तो अपने काम पर वोट मांगते। अच्छा। योगी जी की हाँ आप सवाल उठा रहे योगी जी के। आज तक भी मैंने योगी जी का एक सिंगल स्पीच में ये नहीं कहा कि भाई योगी जी कह रहे हो कि मैंने ये काम किया है, मैंने उत्तर प्रदेश में स्कूल खोल दिए मुझे वोट दो, मैंने उत्तर प्रदेश की सड़कें अच्छे बना दी मुझे वोट दो, मैंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक कर दी मुझे वोट दो, मैंने उत्तर प्रदेश में भैया रेवेन्यू जनरेट कर दिया मुझे वोट दो, मैंने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया मुझे वोट दो। एक बयान दिखा दो, ये कह रहे काम पे वोट। एक सिंगल स्पीच ना योगी जी की ना मोदी जी की, ठीक है। कि काम कैसी बात कर रहे हो? ये इंडिया में थोड़े रहते हैं, अभी आए हुए हैं, इटली से आए हुए हैं अभी ये। और आलू से सोना जो बना था ना, 1 किलो सोना इनको भी मिला है। कह रहे योगी ने तो कोई काम ही नहीं किया। एक बार यूपी तो जाओ, गए कभी यूपी वहाँ के हालत जाके देख लो, कभी गए नहीं होंगे। क्या हुआ है? छप्पर होता था ना, उनका जो है पक्का मकान बना पड़ा है। सड़कें जाके देख लो, पब्लिक से पूछोगे ना, और ये जाके बोलेंगे योगी ने कुछ नहीं किया। सुनो, पब्लिक से इन्होंने अगर एक बात बोल दे योगी ने कोई काम नहीं किया, जूते से मारेगी, कोई भी पूछेगा पब्लिक जूते से मारेगी, क्योंकि तगड़ा काम किया योगी ने। हाँ, और सुनिए जितने लोग वहाँ पे माफिया भरे पड़े थे ना, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे,
ठोक दिए गए 2 मिनट के अंदर पे। और जितने लड़के जितने मतलब वहाँ पे जितने भी ये छेड़खानी करते थे, बहनों को छेड़ते थे, चाहे वो इनकी भी क्यों ना हो, चाहे इनकी कम्युनिटी क्यों ना हो, उनके अंदर ये बल्ले पड़ते कम्युनिटी हैं। वाली बात कौन सी आती है? टारगेट किसी को? सुनिए, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अगर ये टारगेट करेंगे तो मैं अलग बात करूंगा। मेरी बात सुनिए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं टारगेट करने वाला काम नहीं करता, मैं धर्म नहीं सिखाता। सुनिए मेरी बात, अगर वहाँ पहले क्या होता था, लड़कियाँ 8-9 बजे निकल नहीं पाती थी। अगर वो कहीं काम से जा रही है, वहाँ पे छेड़खानी होती थी। चलिए आप भरपूर सुनो इस भाई की बात सुनो इस भाई की बात बहुत प्यारी है और काम कुछ किया नहीं, अंधभक्ति की बीमारी है। सही कह रहा हूँ, मैं दलाली नहीं करता। जवाब सबका लेंगे। जो काम को नहीं गिन पा रहा है वो दलाली करता है, जो काम को नहीं गिन पा रहा है वो दलाली करता है। दलाली सामने देख लो। मैं अंधभक्त हूँ, मैं अंधभक्त कह रहे, मैं भगवान को अपनी आंख बंद करके भक्ति करता हूँ। अंधा मतलब बंद करके ही करते हैं, तो मैं अंधभक्त हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन भैया आप भी दलाली करो तो आप भी शब्दों का थोड़ा सा मर्यादा रखना चाहिए। देखिए ठीक है 1 मिनट आपसे भी आपके पास भी आता हूँ। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ का जिस तरह का बयान आया, उसके बाद लगातार एनडीए के कई ऐसी पार्टियां जिसका विरोध कर रही है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ कैसे ऐसा बोल सकते हैं? मैं बता रहा हूँ 80 के दशक से लगातार बयान आया कि मुस्लिम और दलित चाहे तो इनकी ईंट से ईंट बजा दे, मुलायम सिंह बोलते हैं। ममता दीदी कहती है मुसलमान साथ दे तो बांग्लादेश बना देती हूँ, ये हम सुनते रहे। लालू प्रसाद कहते हैं कि दलित और यादव मिल जाएं तो यहाँ की सारी पार्टियाँ जितनी हैं उखाड़ के फेंक दें, ठीक है। राहुल गांधी कहते हैं मुसलमान और दलित इस देश की आत्मा है, मैं मिटने नहीं दूंगा। छोटा वेसी कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो मैं इनकी लंका लगा दूंगा। ये सारे बयान जब थे वो नहीं चुभे, वो सांप्रदायिक बयान थे। वो कैसे बयान थे वो तो यही बताएंगे। वो बड़े अच्छे बयान थे, चाशनी वाले बयान थे। अब एक ने बोल दिया कि भैया एक रहोगे नेक रहोगे, वो भी 10 साल सरकार चलाने के बाद मजबूती से कि भैया एक प्लेटफॉर्म पे, तो ये सारे बिल आ गए। जैसे कि भैया पता नहीं क्या बोल दिया, इतने नारे तो चल रहे हैं। स्टाइलिंग कहते हैं कि डेंगू मलेरिया सनातन को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, कैंसर है। इतनी भर भर के गालियां दी सनातनियों को, तब सनातनी नहीं बोला। और एक सनातनी उठ के ये बोल दिया कि भैया एक हो जाओ, तो ऐसा बिल आ रहा है। कैसे कह रहे हैं कि ये स्टालिन ने बोला, मुलायम सिंह यादव ने बोला, तब तो इस तरह की बातें नहीं हो रही। वो सब गलत थे और उन्हीं के नक्शे कदम पे ये भी हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर ये उन्हें गलत मानते हैं तो ये वाला सही कैसे? ठीक, अगर ये जब कह रहे हैं कोई सही नहीं है जो ऐसे बयान दे, चाहे मुलायम सिंह हो, राहुल गांधी हो, स्टालिन हो या तुम्हारा योगी जी हो, सबके सब गलत है। ठीक है, जिसकी मानसिकता ही गलत हो वो हर इंसान को गलत ही देगा, जैसे ये गलत है। तबाह होके भी तबाही दिखती नहीं, अंधभक्ति इसकी दवाई दिखती नहीं। ठीक भैया सुनो भाई, इसकी गलती नहीं है, ये लीन है उसकी उनकी भक्ति में। आप भी तो, मैं कह रहा हूँ ये मुझे ये पतली हो गई इनकी देखो थोड़ा सा बात तो सुन ले। तड़प है, तड़प है, दिल दुखा है दिल। फिर वही चीज, बात काम के करते हैं, बात जो उन्होंने कहा है उस बयान के करते हैं। बयान की कर रहा हूँ। मैंने ये पूछा कि भाई मोदी जी इतना क्रेडिट देते हैं कि मैंने देश में ये काम किया है, अपने काम पर वोट क्यों नहीं मांग पा रहे हैं? दिल्ली की विधानसभा 70 सीटों की है, यहाँ का मुख्यमंत्री छाती ठोक के कह रहा है कि मैंने काम किया हो तो वोट दो और नहीं किया हो तो मत देना। देश का प्रधानमंत्री 10 साल के शासन के बाद, 10 साल के शासन के बाद भी देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये वजूद नहीं है कि वो अपने काम पर वोट मांग सके, ये कह सके कि मैंने काम किया हो तो वोट दो और नहीं किया हो तो वोट मत दो। ठीक है, उन्हें क्यों हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है? 10 साल के शासन के बाद तुम्हें बटोगे कटोगे कहना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है, अगर क्रेडिबिलिटी है, तुमने काम किया तो काम पर वोट मांगो ना। एक भाषण ये कोट करके बता दे योगी जी का, एक भाषण जिसमें उन्होंने कहा हो कि भाई मैंने काम किया है इसलिए मुझे वोट दो, तो मुझे बता दो। अगर आप भी बीजेपी समर्थक हैं तो बताइए, योगी आदित्यनाथ ने क्या बाकी में कोई काम किया है यूपी में ऐसा जिसके दम पर वो वोट मांग सकें? चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दूसरों तक ज़रूर शेयर करें।